नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो ऋषि मुनियों, दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत रहे हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराह बाबा। देवराह बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक योगी थे। देवराह बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यताएं हैं कि बाबा करीब 500 साल तक जिंदा रहे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था। देवराह बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्म सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आया करते थे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में देवराह बाबा के जीवन से जुड़े उनके चमत्कार के बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे ये विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवराह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी ने सवारी से कभी उन्हें जाते हुए देखा है। भक्तों का मानना है कि बाबा पानी पर बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वे आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराह बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भी भीड़ रहती थी जो उनमें चमत्कार तलाशती रहती थी। देवराह बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवराह बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जान लिया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और उनकी बोली भी समझ लिया करते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। लोगों के बीच ये माना जाता है कि बाबा को हर चीज़ के बारे में सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा कर रहा है। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीज़ों को भी अपने वश में कर लेते थे। वे कैमरे से फ़ोटो खींचने को बोलते, लेकिन कैमरे में उनकी फ़ोटो नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज़ हुआ करती थी। वे एक बार किसी से मिल लेते थे तो वर्षों बाद भी उनके खानदान के बारे में बता देते थे। देश में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने आई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बन गई। इसी तरह एक बार देवराह बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना पड़ा। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं काट सकते। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम से रेडियोग्राफ आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। मित्रों, सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, ये उनके शिष्यों ने कभी भी जाहिर नहीं किया। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे ही लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। माइल गांव में वे साल में 8 महीने बिताया करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।